ये दादा भगवान का पहला पहला सबक था। तो जैसे ही उसने जैसे अभी सुना तो गुरु ज्ञान नहीं सुनाता है, लेकिन वो अपना आदर्श दिखाता है, रहनी दिखाता है। तो दादा भगवान ने खुद हमको करके दिखाया। तो जैसे ही नींद से जागता था तो पहला ही पहला अंदर से निकलता, प्रभु शुक्र है हम तो जिंदा उठे और कई लोग नींद में ही मर गए। और जब तक ये मनुष्यदेही है, प्राण चल रहा है, तब तक हमको मुक्त होने का चांस है, मुक्त हो सकते हैं। मनुष्यदेही में ही मुक्त हो सकते हैं। बाकी जितनी भी सब जोनियां हैं, जितनी भी, वो सब भोगने के लिए है। ये तुम ऑब्जर्व करना, थोड़ा विचार करना, देखना। तो जितनी भी जोनियां है उसमें भोगना पड़ता है। लेकिन जो मनुष्यदेही है इसमें हम मुक्त हो सकते हैं। तो जब तक आखिरी दम भी होए, अगर उस दम में भी हम मुक्त हो गए, हमारी लिंक परमात्मा से जुड़ गई, तभी भी जीवन सफल हो गया। लेकिन जो अंदर में जिसको लगन होती है, जो चुस्त होते हैं, जो सुस्त नहीं होते हैं, वो बोलता है आखिरी दम के लिए कौन ठहरेगा, कौन रुकेगा। वो बोलता है मैं आज ही मुक्त हो जाऊं, आज ही देखूं, आज ही रस्सी को तोड़ूं। तभी हमारे अंदर में हमेशा आता है कि जब भी तुम ये ज्ञान सुनते हैं तो उसके बाद कई बार तुमने मिसाल सुना है, कई बार। 3 गुड़िया थी, 10 वाली, 100 वाली, 1000 वाली। 10 वाली ज्ञान सुनती थी, एक कान से दूसरे कान से निकाल देती थी। ये भी ऑब्जर्व करना। कई सत्संग है, लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग अभी टीवी में भी ज्ञान सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल दिया। दूसरे होते हैं जो यहाँ ही हम अनुभव कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत लगन है, प्यास है, दूर दूर से आते हैं, तकलीफ भी देखते हैं ज़रूर। अभी कोई किसको आदत नहीं है ज़मीन में बैठने की, धरती पर वो भी बैठे हैं, कोई ट्रैवल करके आए हैं, घर जितनी सुविधा नहीं मिलती है, कैसा मकान में कोई इकट्ठे रहे पड़े हैं, 2 के जगह 4, 4 के जगह 6। ज़रूर तकलीफ़ तो होती है, ऐसी बात नहीं है तो तकलीफ़ नहीं होती है। इतना कष्ट लेके दूर दूर से आते हैं, आए हैं। लेकिन जितना ज्ञान सुनते हैं तो उधर ही मुंह से पूरा ज्ञान निकाल देते हैं, हुल्ला गुल्ला में ज्ञान खत्म हो जाता है। कोई कोई विरला होता है, कोई कोई विरला उस ज्ञान को जाके हजम करता है, पीता है। ये इतनी बरसात होती है सुबह से रात तक। अभी बॉम्बे में बरसात नहीं हुए तो पानी पीने का मिलेगा नहीं, चाहे हर जगह अकाल हो जाता है, अनाज नहीं मिलता है, भूखे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं, पानी के लिए हैरान परेशान। 100-100 रुपए में एक बाल्टी लेनी पड़ती है, कितनी तकलीफ होती है। और जिसको पानी मिलता है उसको कभी कदर नहीं है, ऐसे ही पानी गंवा रहे हैं, ऐसे ही बह रहा है पानी। तो अंदर में शांत में बैठ के, धीरज से बैठ के अपने साथ मेहनत करो। तो मेरी रस्सियाँ कहाँ कहाँ बंधी पड़ी हैं। बड़ा मुश्किल है रस्सी को तोड़ना, तभी ये मिलन होता है, तभी ये संगम होता है, तभी ज्ञान की बारिश होती है, बरसात होती है, वचनों की बरसात होती है। रिम झिम बरसे अमृत धारा, ये अमृत धारा की बारिश हो रही है। लेकिन हर एक वचन को मन से सुनना और अंदर पीने की कोशिश करना। मन पीवे, सुनना नहीं, सुनना बहुत है, बुद्धि तक सबको ज्ञान है, कोई भी, सब कहते हैं, कई मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, मेरे को पता है,
बराबर एक दिन जाने का है, ये करने का है, खाली हाथ जाने का है, वो करने का है, सब छोड़ के जाने का है, पता है ये, लेकिन दरअसल पता नहीं, एक दिन मरने का है। तो जब मरने का समय आता है तभी डर क्यों लगता है? माना पता नहीं है, जानना नहीं है। बुद्धि तक सबको पता है, ज्ञान सबको है, कोई खाली नहीं है। एक बच्चे को भी पता है, बच्चे को भी ज्ञान है अंदर में, ऐसी बात नहीं है किसी को ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, लेकिन जानना नहीं है। तो मन पीवे सुन शब्द विचारा। मन पीवे, शब्द सुन के, वचन सुन के, शांत में बैठ के जाके विचार करना अंदर में, क्योंकि सुख है विचार में, दुख है अविचार में। विचार कैसे होगा? जब अपने साथ बैठेगा, नहीं तो मन को आदत है मनोरंजन की, टाइम पास करने की। इसलिए तुम देखना, जब भी कोई बेकार बैठेगा बोलेगा टीवी चला दो, वीडियो चला दो, अच्छा कुछ वाणी चला दो, कोई भजन, कोई कीर्तन, अच्छा कोई बात तो करे। मन में बैठेगा और उलझन होगी, इतनी हैरान परेशान। किसी को 1-2 घंटा बिठाओ सिर्फ मन में, देखो क्या हालत होती है मन की, घुटन होगी, बस वहाँ पता लगेगा तुमको। जब घुटन होगी, अभी देखना इधर धीरे धीरे घुटन होती जाएगी, घुटन होके होके बाद में बरसात आएगी। अगर घुटन नहीं होगी तो बरसात नहीं आएगी, याद रखना। अंदर में भी जब तक घुटन नहीं होगी तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, याद रखना। ऐसे हंसी खुशी में, मश्करी में, मनोरंजन से किसी को भगवान मिल जाए फिर तो सरल है। भाई मैंने तो बस हंसी खुशी में भजन भजन गा के नाच किया, मीरा के तरह डांस किया, ये किया वो किया, मेरे को भगवान मिल गया। नहीं, हंस हंस कंत न पाया। घुटन होती है, युद्ध होती है, अंदर लड़ाई होगी, अशांति होगी। मेरे पास एक आता था, बोलता था मैं सत्संग में आता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं बोला इधर ब्लड प्रेशर सबका ठीक हो जाता है, तुम्हारा क्यों बढ़ जाता है? बाद में पता लगा वो सब अपने जो उसके पार्टनर थे, भाई थे, भाई के लड़के थे, उसका पैसा हड़प करता था। तो जब ज्ञान मिले तो नेचुरली विवेक जागृत होगा तो युद्ध होगी ना, मन और चेतन की लड़ाई होती है। विवेक जागृत होता है, युद्ध होती है। जैसे युद्ध होती थी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। बोलता मैं हाथ जोड़ता हूँ, वैसे तो मैं शांति में बैठा हूँ, जिस दिन सत्संग में आता हूँ और भी मैं अशांत हो जाता हूँ। और जब तक अशांति नहीं होगी तो परम शांति नहीं मिलेगी। एक दिन 2 शिष्य आए थे गुरु के पास, ज्ञान सुना। एक तो गया घर में, पूरी रात उसको नींद नहीं आई, पूरी रात जागा। दूसरे को कैड़ी नींद आ गई। सुबह को आए दूसरे दिन गुरु के पास, बोला सुनाओ, रात को नींद आई। एक ने तो बोला बस गुरुजी क्या ज्ञान सुना, बस आनंद आ गया, बस मैं गया और गहरी नींद आ गई। दूसरे से पूछा, बोला मैं सारी रात जागता रहा, मेरे भीतर में तो युद्ध चालू हो गई थी, मैं तो और भी अशांत हो गया। गुरु समझ गया इसके ज्ञान अंदर गया है। ज्ञान अंदर जाए और अंदर युद्ध नहीं चालू होवे। दुर्बुद्धि कौरवों की थी, दुर्बुद्धि। दुर्योधन माना दुर्बुद्धि, पांडवों की थी सत्बुद्धि। तो विवेक का, जब विवेक जागृत होता है, ज्ञान मिलता है तो विवेक जागृत होता है। गुरु का काम भी यही होता है, रोज तुम्हारे अंदर वाले को, विवेक को जागृत करे। तभी कल भी मैंने सुनाया तो गुरु से आंख मिलती है। कौन सी आंख होती है? ये विवेक की आंख होती है। चमड़े की आंख अभी भी, चाहे कितना भी ज्ञान सुनो, बरसों के बरस, भले 20-30 बरस, पूरा जिंदगी गुरु के साथ रहो, लेकिन इस आंखों से पाप कर्म ही होगा। दूसरा दिखाई देगा, चित्र दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। मन चलता ही रहता है, दृश्य आता है, चलता ही रहता है। जब विवेक की आंख खुलती है, अभी ज्ञान चालू होता है, अभी युद्ध होती है। अब अपने भूल का भी पता लगता है। अरे मन मेरे को कहाँ लेके जाता है, कैसा कर्म कराता है, ये क्या होता है।
अभी तुम्हारे अंदर मन पलटा खाएगा, चेंज होगी। जो पहले करते थे अभी तुम्हारा हाथ रुक जाएगा, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो मन को कहाँ ब्रेक देने का है, साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं संगम हुआ, खाना पीना खाया, प्रसाद खाया, ये किया, मिलन हुआ, भजन कीर्तन हुआ, कोई नया भजन बना के आया, नाचा झूमा, मन बहुत खुश हुआ। भाई कैसा दिन ऐसे पास हो गए, पता ही नहीं लगा। 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 7 दिन रहे, मालूम नहीं दिन जो है दौड़ दौड़ के पास हो गया। टाइम तो पास हो जाता है। दुनिया में भी जब शादियां होती है तो उनका भी जल्दी टाइम पास हो जाता है। झूमा, नाचा, ये किया, पार्टियां, खाना पीना, ब्यूटी पार्लर में गए, बाल बनाए, मेहंदी पार्टी हुई, संगीत पार्टी हुई, टाइम उनका भी जल्दी पास हो जाता है। इधर भी टाइम पास हो गया। आने का मकसद क्या हुआ, मिला क्या? थोड़ा विचार करना अंदर, मेरा आना सफल हुआ? आए तो सही, वेलकम। गुरु के पास तो दरवाज़ा खुला रहता है, वेलकम। लेकिन उन्नति हुई, युद्ध चालू हुई, अपने में चेंज आई। गीता भगवान के वाणी में सुनना तो सब दुखों का मूल कारण है तुम्हारा ईगो, अहंकार। अहंकार गया, सच में आत्मा में जागे, सच में ऐसा संकल्प किया, वर मांगा गुरु से, तो गुरु शलम अपनी आत्मा से न भूलें। चलो मेरे से ये भूल न होवे। चलो जब जहाँ भी हम देखें, जिधर भी देखें, अपना आप करके देखें, अभी कौन सा कर्म बनेगा, अभी कहाँ झपटा झपटी होगी, अभी कहाँ दिखावा होगा। तभी बोला प्रेम क्या होता है। लव इज एन स्टेट ओनली, भाव होता है अंदर का। लव इज नॉट एन एक्शन, जो गले से लगा के चलो, हाथ पकड़ो, ये दियो, फूल माला दिया, फूल माला दिया तो प्यार हो गया, ये हो गया। लव इज नॉट एन एक्शन बट लव इज अ स्टेट, अंदर का भाव है। नजर मिलती है, देखते हैं कितना प्यार है, मुस्कुराते हैं, अंदर में जागृति आती है। बाकी सब दिखावा है, शो बिजनेस है, आदत पड़ी है पुरानी। हम बगीचे में जाते हैं, एक को कई बार समझाया है, कई बार, लेकिन उसको भी कुछ बीमारी ऐसी है जन्मों की, इस जन्म की भी, वो पाँव जरूर पड़ेगा। मैं बोलता हूँ भाई मने है, मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसने भी मेरे को सख्त मने किया है, तो मेहरबानी करके कभी किसी से पाँव नहीं पड़ाना। ये सब तुम्हारे को बीमारी, ये सब पाप कर्म तुमको देके जाते हैं। तभी कोई भी गुरु हमारे पास तो फिर भी दया का स्वभाव है, करुणा का स्वभाव है। हम तीखा नहीं बोलते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारे दादा भगवान के पास अगर कोई आता था तो उसको लपड़ भी लगा देते थे। तभी रोज तुम सुनते हैं, कई बार सुना है, गुरु को सब मानते हैं। तुम जितने सब बैठे हैं, तुम्हारी बहुत श्रद्धा है, बहुत तुम्हारा प्यार है, बहुत तुम्हारी लगन है, लेकिन गुरु की नहीं मानता है। गुरु को सब मानते हैं, लेकिन जो गुरु बोलेगा तो गुरु की नहीं मानता है। भाई नहीं पाँव पड़ना, नहीं हुल्ला गुल्ला करना, शांत में जाना, मौन में जाना, इधर से जाओ मौन में जाना। लेकिन आदत पुरानी पड़ी है, परी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। कितना ज्ञान सुनने के बाद वो आदत पुरानी फिर निकल आती। अभी उस पुरानी आदत को मिटाने की कोशिश करो। मोल्ड योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मोड़े मोड़े। साधना करो, ये कठिन साधना है, करनी पड़ेगी। मन को वश करना पड़ेगा। पहले विवेक को जागृत करना पड़ेगा, फिर अंदर में वैराग वृत्ति। थोड़ा शांत करके अपने से बात करो, अपने से शांत करके
अंदर वाला किताब जो तुम्हारा है, सुंदर में सुंदर पुस्तक जो है, उसको खोल के थोड़ा पढ़ाई करो। बैठ की गीता तो बहुत पढ़ी, बैठ के ग्रंथ बहुत पढ़े, महाभारत पढ़ा, अष्टावकर गीता पढ़ी, अद्वैत सिद्धांत पढ़ा, लेकिन अंदर का किताब कभी खोल के पढ़ाई नहीं। तो मेरे अंदर वैराग है क्या? मेरे को सच में अभी जगत ये मिथ्या लगता है या सत्य लगता है? क्या मेरे को मौत याद है? कई बार तुमने सुना है, एक शिष्य आया था गुरु के पास, तो गुरु ने हाथ पकड़ के ऐसा देखा, तो उसने समझा शायद मेरा ये गुरु जो है वो एस्ट्रोलॉजर है। हाथ देखा, हाथ देख के अरे बोला, तुम्हारा तो मृत्यु लिखा पड़ा है, 7 दिन के अंदर तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। डर गया, हाँ मैं 7 दिन के अंदर मर जाऊंगा। गया घर में, दुकान में जाए नहीं, सब चाबियां लड़के को दे दी। क्रोध नहीं, वासना नहीं, पैसा याद नहीं, बैंक याद नहीं, खाना अच्छा नहीं लगे, बस ऐसी हालत हो गई। 7 दिन बीत गए, 8वां दिन आ गया, 9वां दिन आ गया, देखा मैं मरा ही नहीं। गुरु के पास आया 10वें दिन, बोला गुरु आपने बोला था 7 दिन के अंदर मर जाएगा, आज तो 10वां दिन हो गया, मैं अभी जिंदा हूँ। बोला बैठो, पहले बैठो तो बताओ तो सही, तो उस तुमने 8-9 दिन में कितने पाप कर्म किए? दुकान में गए? बोला नहीं। क्रोध किया? औरत में वासना हुई? गुस्सा किया? तीखा बोला? राग द्वेष हुआ? बोला नहीं, सारा दिन मौत जाता, किसी भी टाइम मौत आने वाला है, मौत आने वाला है, मौत आने वाला है। बोला मैंने तो तुमको सच बोला था, क्योंकि हर एक को 7 दिन के अंदर ही मरने का है। सोमवार से संडे तक, आर्तवार तक, मंडे टू संडे 7 दिन होता है ना। कोई मंडे को मरेगा, कोई ट्यूसडे, कोई वेडनेसडे, कोई थर्सडे, कोई फ्राइडे, कोई सैटरडे, कोई संडे, 7 दिन में ही तो मरना है। गीता भगवान के वाणी में तो खुद परमात्मा भी ऊपर से नीचे आके किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। कोई भी गुरु किसी का उद्धार नहीं कर सकता है जब तक वो अपने ऊपर कृपा न करे। तो भी बोलता है अपनी कृपा जो आप करे, अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। 3 कृपाएं होती है और तीनों ही जरूरी है। उसमें से अगर एक कृपा भी नहीं होगी तभी भी हमारा उद्धार नहीं होगा, काम पूर्ण नहीं होगा। पहली कृपा होती है परमात्मा की कृपा। उसकी निशानी ये है, मनशदेई मिली है, और ज्ञान के लिए जिसको भी अंदर में रुचि है, लगन है, प्यास है, तो तुम अंदर में ही जान लेना, समझ जाना, तो तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है। नहीं तो जब भी तुम किसी को बोलेगा चलो सत्संग में, तो बोलेगा पागल खाने से आया है क्या सत्संग, ये कोई समय है सत्संग के लिए, पागल निकल पा रही यहाँ से। तो अंदर में तुम जान लेना, तो उसके ऊपर अभी तक परमात्मा की कृपा नहीं हुई है। मनशदेई तो मिली है लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं हुई है। दूसरी कृपा है गुरु की। गुरु की कृपा कौन सी होती है? ये सत्य वचन, ये अमृत वाणी, ये अमृत धारा बरसती है, ये होती है गुरु की कृपा। तो जब भी कोई भी वचन सुनो, वो हृदय में बसा के जाना, मन से सुनना, इस वचनों को पीने की कोशिश करना। पीना, शराब के कई नाम लेने से कभी नशा नहीं लगेगा, भले सारे दुनिया के शराब का नाम ले लो। हरे राम बोलने से, कोई बोलता है भाई हरे राम चवण सा तो हृदय ठड़े, लेकिन राम बोलने से हृदय में ठंडक नहीं आती है।
राम को जानने से। शराब को पीने से नशा ज़रूर लगेगा, शराब के नाम बोलने से नशा नहीं लगेगा, राम राम बोलने से नशा नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी, हृदय में ठंडक नहीं आएगी, लेकिन राम को जानने से। कृष्ण कृष्ण बोलने से शांति नहीं आएगी, लेकिन कृष्ण को जानने से। तो ये वचन पीने से, हजम करने से, मन से सुन के जाके विचार करने से, इस वचनों को हृदय में बसाने से, जैसे बैंक बैलेंस रखते हैं, जिसके भी पैसा बैंक में पड़ा है तो अंदर में बहुत उसको तसल्ली होती है, तो इतना पैसा बैंक में पड़ा है, जिस टाइम जिस घड़ी मेरे को चाहिए बस एक सिग्नेचर ऐसे रखेंगे करेंगे और जितना धन चाहिए हम बैंक से निकाल सकते हैं। ये भी वचन जो है गुरु के, वो दुनिया के धन से भी बहुत ज़्यादा कीमती धन है, हीरों मोतियों से भी ज़्यादा धन है। इसको बहुत हृदय में संभाल के रखना। तो इस वचनों को अंदर हजम करने का है, पीने का है। और तीसरी कृपा जो होती है वो होती है अपनी कृपा। अगर इस वचनों को अंदर में हृदय में रखा तो निस्संदेह यकीनन ये गारंटी है, ये गारंटेड ज्ञान है। जैसे प्योर सोना होता है, भाई गारंटी लगी पड़ी है 24 कैरेट। जैसे हीरा होता है प्योर, गारंटी, ये ज्ञान भी गारंटेड है। तो जो भी गुरु के वचन हृदय में बसा के रखेगा वो निस्संदेह है, गारंटेड, कभी लौट के वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, गुरु के वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून न आवे। ये है अपनी कृपा अपने ऊपर। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, पर विषयों से मन को हटाना। ये तुम्हारा काम है, ये कृपा अपने ऊपर, हर एक को अपने ऊपर करनी है। तो विषयों से मन को तुमको हटाने का है। ये मत समझ के बैठो ये जो पुरानी आदतें जो पड़ी है, पाँव पड़ने की, सर पर हाथ रखो, पीठ पर हाथ रखो, ऐसा करो, ये करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये भ्रम निकालो अंदर से। ये पुराना संस्कार जो पड़ा है, भ्रम पड़ा है, ये पड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा। निकालो नहीं किसी गुरु के आशीर्वाद से। भाई समझो कोई भी गुरु बोलता है मैं तुमको वर देता हूँ, जैसे राजा जनक की कभी कभी बात सुनते हैं, तो गुरु ने बोला वर मांगो, तो उसने बोल दिया, तो मैं जैसे भाई मेरे को आत्मा न भूले, मैं शाला आत्मा के निश्चय में रहूं। लेकिन किसी भी गुरु के अंदर ताकत नहीं है जो किसी को भी ऐसा वर दे तो तुम मुक्त हो जाएगा। या किसी भी गुरु को ऐसी भी ये भी नहीं है तो उसको श्राप दे दे बस तुम गर्क हो जाएगा, तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा। किसी को भी ऐसी शक्ति नहीं है। वर और श्राप से ये ज्ञान नहीं मिलता है। समझो आज मैं किसी को भाई गुरु राजी हो गया है, भाई उसको वर देता है तो बस तुम मुक्त हो जाएगा, तो ये मुक्त हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा। पर कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर। अपने कर्मों से वो इतना साफ हो गया है, इतना क्लीन हो गया है कि कबीर खुले आवाज में बोलता है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि लागा पाछे फिरे। हरि मेरे पीछे घूमता है, फिरता है। गुरु तेरे पीछे घूमे फिरे तो ये मेरा भगत कहाँ गया है। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा तो उसका सफल क्यों न जीवन होगा। लेकिन किस भगत के लिए वो पीछे पड़ेगा, किसको याद करेगा? जो ज्ञानी भक्त होगा, जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान हो गया है, जो गुरु से मिलके एक हो गया है और गुरु का ही कार्य कर रहा है, तो रात दिन गुरु उसको भी याद करता है, उसके पीछे फिरता है। वो क्लीन, साफ, प्योर हो गया है अंदर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि लागा पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। ये है अपने ऊपर कृपा।
और अभी सुना 6 अध्याय में गीता में भगवान ने सबको छुड़ा दिया है, तो हर एक मनुष्य जो है वो बिल्कुल अकेला आया है, अपने उद्धार के लिए आया है। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है, जो है आत्मा से दूर। जो अपनी आत्मा से दूर है वो अपना दुश्मन है, जो अपने आत्मा के निश्चय में रहता है वो अपना ही दोस्त है। अभी जो अपना ही दुश्मन होगा वो दूसरे से क्या भलाई कर सकेगा? जिसके पास खुद ही खाने के लिए पैसा नहीं है, दूसरे को क्या मदद करेगा? जो खुद ही बीमार लगा पड़ा है, दूसरे की सेवा क्या करेगा? जो अपना ही उद्धार नहीं करके बैठा है, वो दूसरे का उद्धार क्या करेगा? जो खुद ही सोया हुआ है, दूसरे को क्या जगाएगा? इसीलिए अपने ऊपर कृपा बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर ही गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु की कृपा सबके ऊपर एक जैसी होती है। तुमने देखा है कितना ये प्रकृति का नियम परमात्मा ने रखा है। सूरज देवता ने कभी नहीं देखा है तो ये पापी है तो मैं इसको रोशनी नहीं दूंगा, इसके कपड़े नहीं सुखाऊंगा, इसको लाइट नहीं दूंगा। मनुष्य के अंदर में भेद आता है, ये पापी है तो मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये विकारी आदमी इसको ज्ञान। सूरज देवता कभी नहीं देखता ये पापी है, विकारी है, कौन है, चोर है, ऐसा है। वो अपनी रोशनी देता है। परमात्मा की भी कृपा सबके ऊपर एक जैसी होती है। वायु भी सबको एक जैसी मिलती है, बरसात का पानी भी सबको एक जैसा मिलता है। उनके पास कभी भेदभाव नहीं होता है। भगवान भी सबको मिलता है, चाहे वैसा क्यों न हो। लेकिन वो भी जब अपने ऊपर कृपा करती है, वो भी जब अपने स्वरूप में जागती है, वो भी साध संगत में आती है, संत के संग में बैठती है, तो कई ऐसे मिसाल मिले हैं, ग्रंथों में भी आ गए हैं। तो कई वैश्याएं भी तर गई है, कई पापी तर गए हैं, कई डाकू। लेकिन जब संत का संग मिलता है तो संत का संग ऐसा होता है जैसे लोहा पारस से लग के सोना हो जाता है। संत के संग में वो आप समान बन जाता है। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे पर संत करे आप समान। संत मन आप समान करेगा। क्यों? एक ये भलाई है कि अभी तक सबकी अंदर वाली आत्मा अभी तक शुद्ध है, प्योर है, पाक है। अंदर वाली आत्मा को अभी तक किसी के भी आत्मा को दाग नहीं लगा है। आत्मा को दाग लग ही नहीं सकता। तभी जब गुरु बोलता है तू भगवान है तो पहले तो बहुत डर लगता है, मन मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बोलता है आप कहते ही रहना, भले हम भी 10 जन्म लेके आएंगे, आप कहते रहना, हम भी मानने वाले नहीं, हम भी पक्के हैं असूल के। सब असूल के पक्के बैठे हैं, अभी भी ऐसे ही असूल के पक्के बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो समझता है गुरु मेरे को बोलता है तू भगवान है, तो अंदर वाला मन कैसे मानेगा? मानेगा भी नहीं। हमारा भी नहीं मन मानता था, कई बरस नहीं मानता था। बोला हम तुम कहते रहो लेकिन हम भी मानने वाले नहीं हैं। लेकिन तभी बार बार दादा के वचन मिलते थे, दादा भगवान के, ट्राई टू कैच मी, अंडरस्टैंड मी, कैच मी, अंडरस्टैंड मी, कैच मी, अंडरस्टैंड मी। क्या कैच करे? कैचिंग पावर बहुत अच्छा था, वाणी को कैच करना, सुनाना, कैच तो कर लिया, अंडरस्टैंड समझते भी हैं। अभी जितने आते हैं, हम जाते हैं हर शहर में, वो भी कैच करते हैं। कई कैसेट भर देते हैं, कई कॉपी में। कैचिंग पावर अच्छा है, सुना भी सकते हैं, सुनाते हैं। लेकिन कैच करना, सुनाना, उससे भी काम बनता नहीं है, बना नहीं। बाद में पता लगा कैच करके जानना पड़ता है। समझ है, सबको समझ है, बड़ी बराबर सच है, समझते हैं, सबको पता है। शरीर फानी है, मटका है, टूट जाता है, देख रहे हैं। परिवार में कई गए, माँ गई, बाप गया, चाचे गए, भाई गए, दोस्त गए, कई रिश्तेदार, नज़दीक रिश्तेदार सामने सामने, कईयों के साथ शमशान तक गए,
कईयों को कंधा दिया, सब कुछ देख रहे हैं, सबको पता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर में ज्ञान नहीं है, सबको पता है। जानना नहीं है, जानना नहीं। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, जो जो जाने, नॉट जो जो सुने, नॉट जो जो बोले, लेकिन जो जो जाने तिस सदा सुख होवे। अब इस स्वरूप को गुरु से कैच करके जानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुभव की बात, ये दिखाने की बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है। ये समझाने की बात नहीं है तो तुम कैसे, कई पूछते हैं मैं कैसे जानूं, मैं कैसे आत्मा हूं, कैसे जानूं? अनुभव करना पड़ेगा ज्ञान से। इस देह अध्यास को मिटाना पड़ेगा। यही बड़ी कृपा अपने ऊपर करने की है, बड़े में बड़ी कृपा, बड़े में बड़ी चालाकी भी यही सीखने की है। गीता में भगवान ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन तुम चतुर है? तो लोग समझेंगे चतुर माना मेरे को बहुत इधर आके चतुर बनने का है। और कई चतुर दुनिया में है, कई होशियार, चालाक, चतुर, धन कमाने में चतुर है, सेल्समैन है, बड़े चतुर है, कई चतुर है, साइंसदान है, चालाक होते हैं। कई वकील ऐसे चतुर होते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ, कई वकील हैं बड़े बड़े चतुर। लेकिन चतुर का सच्चा अर्थ भगवान ने समझाया, तुम जिस काम के लिए आया है वो काम पूरा किया है। और गुरु नानक साहब ने बोला, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ये आपा गंवाया ता शव पाइए। और कैसी चतुराई, बाकी दुनिया में सब चतुराई सीखी। भाई बहुत चतुर है, चालाक है, लिखा पढ़ा है, जज है, बैरिस्टर है, वकील है। अरे कोई मर्डर कर दे उसको भी ये छुड़ा के आता है, स्मगलर को छुड़ा के आता है, ये है, धनवान है, सारे कॉलेज में, सारे वर्ल्ड में नंबर 1 आया है, बहुत चतुर है। क्या तो उसकी बुद्धि है, ये है। चतुर तो बहुत है, लेकिन आपे को गंवाने की चतुराई सीखी। तभी बोला ये चतुराई सीखना, ये चतुराई गुरु से मिल गई। गुरु हमको चतुर बनाता है, बार बार पूछता है। अभी भी वाणी में चला था, तुम अपना काम पूरा करके बैठे हैं। अभी समझो बैठे बैठे देखा भी है कई कैसे, सुना भी है कई कैसे, सुने हैं, देखे हैं। भाई बैठे बैठे सोते सोते उसका शरीर शांत हो गया। तुम भी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हमारा ये आखिरी प्राण हो, तो ये आखिरी श्वास तुम्हारा कहाँ जाएगा? थोड़ा ध्यान देना। इसको बोलता है ध्यान, इसको बोलता है त्यारी, इसको बोलता है ये पढ़ाई जो है अपनी पक्की करके बैठा है। अभी कोई भी सवाल इम्तिहान में आएगा, उसका पूरा जवाब हम दे के आएंगे। हम पूरी पढ़ाई करके बैठे हैं, तुम भी अंदर तैयारी करके बैठा है। अगर हमारा ये आखिरी श्वास हो तो कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं जो जिस शहर से आया है तो बोलेगा अभी भाई हमको तो जाना था भोपाल में, अभी भोपाल वालों का क्या होगा, मेरे घर में क्या होगा। कोई लखनऊ में मन जाता है, बैठे तो इधर है, मन लखनऊ में पड़ा है, किसी का कानपुर में, किसी का भोपाल में, किसी का गांधी धाम में, किसी का कहाँ, किसी का पूना में। जिस जिस शहर से आए हैं मन उधर बैठा है। और जो यहाँ आए हैं उसका मन पर घर में बैठा, अभी जल्दी सत्संग बंद हो, जल्दी जाने का है, मर्द को जाके नाश्ता देने का है, ये करने का है। तो तन तो इधर है, मन मालूम नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, जवान होते हैं। कई योगियों को मैंने देखा, हम जाते थे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तरकाशी में, कईयों को बार बार तुमसे एक ही सवाल पूछेगा, मैं कितने बरस का लगता हूँ? अभी तुम्हारा मेरा क्या वास्ता, कितने बरस का है तुम्हारा गत तो तुम जानो, मतलब तुम बताओ तो मैं यंग लगता हूँ। तो मन को बड़ी खुशी होती है। हम सब भाई तुम 40 का लगता है, लेकिन आपको पता है मेरी उम्र 60 बरस है, मैं 20 बरस यंग लगता हूँ। फिर जब 5-10 बरस के बाद हम जाते थे, 2-4 बरस के बाद, भाई योगी किधर गया? वो स्वर्गवास हो गया। अरे भाई स्वर्गवास कैसे हो गया? यंग लगता था, स्वर्गवास हो गया, मटका टूट गया।
तो योगी दे अभिमान, सब योगी को, जितने भी ऐसे होगा ना, तुम देखना आईने में, और सीधी फिर अपने दांत देखते हैं, कितने मेरे खूबसूरत, मैं बराबर काला हूं लेकिन सीधी सबके दांत बहुत सफेद होते हैं, और सारे वर्ल्ड में चैंपियन से सीधी होते हैं, रनिंग में भी पहले नंबर होते हैं, मुक्केबाजी में भी सारे वर्ल्ड में पहले नंबर होते हैं। वो हर एक को भगवान ने कुछ न कुछ अहंकार दे दिया है, गुण दे दिया है, खूबी दे दी है, उसी का भी अहंकार। योगी दे अभिमान, पर तत्वत तत्वत निर अभिमान। जब तत्व को जानेगा, सच को जानेगा, स्वरूप में जागेगा, निम्रता आ जाएगी, देह अध्यास खत्म हो जाएगा, आत्म भाव में आ जाएगा, दूसरा देखना बंद हो जाएगा, न सत्कर्म न बद्धकर्म, न दूसरा न जात न पात, बस यहां प्रेम चालू होगा। दूसरा देखेगा, द्वैत देखेगा, दो चोरी होगी आवाज करेगी, मन चलेगा। दूसरा चित्र अंदर आएगा, चित्तविन जरूर चलेगा। अंदर चित्र होए किसी का भी और चित्तविन न चले, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी बोलता है त्याग क्या करने का है, चित्त में जो चित्तविन है उसका त्याग करने का। कोई चित्र तो नहीं है, किसी के साथ राग होता है, बहुत अटैचमेंट, उसके बिगड़ जी नहीं सकते हैं। किसी के साथ द्वेष होता है, वो चित्र होता है तो उसके लिए ख्याल चलता रहता है। तो चित्त में जो चित्तविन चल रहा है उसका त्याग करने का है, देह अध्यास का त्याग करने का है। बाकी बाहर से कितना भी तुम त्याग करेगा, कपड़े का त्याग कर देगा, खाने का, घर बार छोड़ देगा, लेकिन उधर भी चित्त में चित्र होगा, चित्तविन जरूर होगा। छलन किसी सन्यासी के अंदर में किसी स्त्री का चित्र आ जाए तो बेचारा जब बोलेगा हरिओम हरिओम, तो उस वक्त उसको चित्र लिखा चित्र लिखा चित्र लिखा याद आ जाएगी। चित्रलेखा का एक कहानी आती है, एक पिक्चर भी बनी थी उस कहानी की। तो कैसे सन्यासी था, कैसे उसी को ही ज्ञान सुनाया था। तो नर्तकी एक दिन तुम जो है बुढ़ी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएगा, ये तुम्हारी खूबसूरती गुम हो जाएगी, तुमको कोई पूछेगा नहीं। तो उसके पास गई है, कुमारगिरी उसका नाम था सन्यासी का। जाके उसके आश्रम में रही है। पहले तो उसने बोला नहीं, बोला भी तुम ही मेरा उद्धार करेगा, तुमने ही ज्ञान दिया है। जब उसका चित्र आ गया है, चित्र आ गया तो नेचुरली वासना भी होगी। जाता है उसके कोठरी में, खुद हैरान हो गई है, भाई तुम तो इतना सन्यासी, तुम मेरा गुरु है, ये क्या करता है, निकल बाहर इधर से। इतना शर्म उसको आ गया, उसने चिल्लाया है, उसके शीशे आ गए, कैसा चित्र अंदर आ गया। तो छोड़ना है देह अध्यास। जैसे ही देह अध्यास छोड़ेगा, ये अहंकार छोड़ेगा, ये खुद ही छोड़ेगा, अंदर वाला खुदा प्रकट हो जाएगा, परम शांति मिल जाएगी। तभी हो जाएगा निर्भय निर्वैर अंदर में। तभी तुम किसी का भी तुमको डर नहीं लगेगा, क्या होगा कैसा होगा, हम नहीं होंगे, मर जाएंगे। तो मरने वाली वस्तु ही नहीं है। तो मैं अमर आत्मा, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। ये निश्चय आज अंदर में पक्का करके जाना। तो मैं सदाई हूँ, मैं शिव हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, प्योर हूँ, पाक हूँ, पवित्र हूँ, निरंजन हूँ, निरंजन हूँ। कोई दाग तुमको नहीं लगा है। हर एक की आत्मा बिल्कुल प्योर पाक है। मन मैला हो गया है, इस ज्ञान से मन फिर शुद्ध हो जाता है। देह अध्यास के वजह से इतने पाप कर्म होता है, वो देह अध्यास खत्म हो जाता है। तुम जो प्योर पहले आत्मा था, प्योर सोना था, वो प्योर सोना वापस बन जाता है। तभी बार बार गुरु बोलता है, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। तुम पहले से ही भगवान है, पहले से ही खुदा है, पहले से ही अमर आत्मा है। भूल गया है, भेड़ों के संग में छोटा शेर भूल गया था, उसको बड़े शेर ने याद दिलाया, गजगोड़ किया, शेर वाली गजगोड़ किया और बकरी भाग गई। गुरु आके तुमको फिर शेर वाली गजगोड़ कराता है, शिवोहम 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 शिवोहम। तो ये सबक आज पक्का करके जाओ।